बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 अक्टूबर जुमेरात का दिन है और बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। बड़ा ये इंपॉर्टेंट वीलॉग है। अडयाला जेल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत का मरकज बना हुआ है। आज बड़ी मुलाकातों का एहतमाम है। अहम रहनुमा भी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। खान की बहनों के साथ भी मुलाकात है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला का इंतखाब, स्टैब्लिशमेंट ने बड़ी वारदात डाली है। गवर्नर हाउस में अपोजिशन की मुशावरत हो रही है और सुहेल अफरीदी के नाम पर स्टैब्लिशमेंट मुत्तफिक नहीं है। मैं आपको बड़ी अहम मालूमात आज दूंगा, वो मैं आपको तफसील बताऊंगा। गंडापुर से वज़ीर आला हाउस खाली करने में काफिले के बाद डेरा इस्माइल खान भी जा रहे हैं। आज उनकी बड़ी मीटिंग भी है। और फलस्तीन मार्च में जो लबैक पार्टी की मरियम पुलिस ने तशद्दुद किया, शाते कन्फर्म। ये मामला क्या फॉल्स फ्लैग है या सच है? हालात इंतहाई कशीदा है। इस्लामाबाद लाहौर में कंटेनर पहुंचे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। दूसरा, नूरा कुश्ती का आज जो सीज फायर मरियम बिलावल की लड़ाई का दी एंड हुआ, स्टैब्लिशमेंट का पैगाम क्या मिला दोनों को। और 26वीं आईनी तरमीम का भी अहम केस, जिसमें स्टैब्लिशमेंट के जज जस्टिस मुसरत हलाली बता रही हैं कि ये जजेस केस ना सुने। और डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीन तंजीम से मामला तय करने जुम्मे के दिन दौरे पर जा रहा है। शहबाज शरीफ की एक मरतबा फिर मुआहदे की तारीफें। और अफगान वज़ीर खारजा हिंदुस्तान पहुंच के इंतहाई अहम दौरा 2021 के बाद इसके क्या असरात होने जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल बेचने की इजाज़त आज दे दी। और तफसील की बात करूँ, सबसे पहले तो खान की बहनें अडयाला के पहुँच चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप भी है। तैमूर झगड़ा समेत तमाम रहनुमा हैं वहाँ। सलमान अकबर राजा भी हैं, बैरिस्टर गौर हैं, मशाल यूसुफजई हैं, ये सब लोग शामिल हैं। और इसकी तफसीलात तो खैर अगले वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। इमरान खान ने आज कुछ और भी पैगामात देने हैं। लेकिन जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, जो बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं इमरान खान से, कल का जो फैसला इमरान खान का जिसने पूरे मुल्क की सियासत को बदल दिया है, ये तहरीक इंसाफ की सियासत के वो मामला जो पिछले 3 साल में नहीं हुए, ये इमरान खान का इतना बड़ा फैसला है कि आप सोच नहीं सकते कि अली मीन के इस्तीफे के बाद जो स्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया फौरन के नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मंजूर नहीं है, ऐसे नहीं बनने देना। रुकावटें उन्होंने शुरू कर दी। उसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली सबसे बड़ी वजह, इन्हें खतरा है कि नवंबर के शुरू में सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के तौर पर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे। लाखों लोगों को लेकर आएंगे इस्लामाबाद और रिटायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट में आप रह गए सिर्फ 48 दिन। तो हालात एक तो उस तरफ खतरनाक है। ये आपको उनकी जो पहली वारदात उस नतीजे में नजर आएगी जो इलेक्शन कमीशन ने आज की। देखें, कल शाम तक तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सुन्नी इत्तेहाद के अरकान थे, लेकिन आज सुबह उन्हें आज़ाद कर दिया गया। 25 अगस्त 2025 का सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन था। उसमें आप देखें पार्टी पोजीशन की तब्दीली हुई। अब जो नई फहरिस्तें आ रही हैं उसमें कौमी असम्बली में, पंजाब में, KP में, सिंध में पार्टी की पोजीशन को असर नो तरतीब दे दिया। और ये इतना अहम मामला है, मैं आपको जरा इसकी तफसील समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि नेशनल असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के ये SIC में थे। अब इन्हें आज़ाद करने से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, तहरीक इंसाफ के पास 92 या 93 मेंबरान हैं KP में, और वज़ीर आला और स्पीकर का वोट को छोड़ें तो 2 वोट कोहिस्तान के मेंबरान है वो उसमें शामिल नहीं, यानी 4 वोट आप साइड पे कर दें। अब सारे के सारे सुन्नी इत्तेहाद में शामिल थे, हामिद रजा की जमात में। उन्हें आज़ाद करने की वजूहात, एक तो ज़ाहिर है 27वीं तरमीम का मामला, और दूसरा ये वज़ीर आला का इंतखाब जो सबसे बड़ा मामला है। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में ये बात तय हुई थी कि 20 से 22 लोग जो है एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट लिख के देख चुके हैं, ये आप जानते हैं। 93 में से अगर आप ये 20-22 लोग निकालें तो पीछे 71 लोग बचते हैं, 2 वोट कोहिस्तान के, यानी 73 की जो अक्सरियत है उसमें से 22 निकालें तो ये 22 के लोग जरा गौर से समझें कि ये तहरीक इंसाफ से निकलते हैं तो अपोजिशन की तरफ ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, यानी जो उनकी 54 की तादाद है वो फिर 76 की तरफ चली जाती है। अब यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से ज़्यादा अगर अपोजिशन वोट ले तो फिर वज़ीर आला की नामजदगी में रुकावट है। और ये एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी वारदात अली मीन गंडापुर को बताई थी कि ये होगा, आपकी हुकूमत हम ऐसे गिरा देंगे। इसीलिए अली मीन गंडापुर ने ये जो अपना इस्तीफ़ा इमरान खान के कहने पर इतनी आसानी से दिया और सुहेल अफरीदी को जो नामजद किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ये बात जानती है, और मैं आपको ये बड़ी मुस्तनद इतला दे रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट सुहेल अफरीदी के नाम पर मुत्तफिक नहीं है। उसकी बड़ी वजह ऑपरेशन का पहलू। देखिए, जो सूबे में ऑपरेशन वो कह रहे हैं नहीं होने देंगे किसी सूरत में, और एस्टेब्लिशमेंट ने ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इनका नरम गोशा है अपने इलाके में, मुकामी जो ग्रोह है वहाँ पे, ये इनका दावा है, इनके खास और ख़ास बंदे का दावा है। खुद मुझे बताया है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम है, जी ये देखें ये इसके मामला है। और हम इमरान खान को समझाते रहे कि आप किसी और को लगा लें, इस ऑपरेशन को रोकने के लिए सुहेल अफरीदी को ना लगाएं, बस किसी और का नाम डाल दें। और इसमें क्योंकि वजह इंटरनेशनल पार्टियां हैं, बहुत बड़ी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, इसीलिए कहा गया था आप आकिब, वो असद कैसर के भाई का नाम जेहन से निकल गया, उस आकिब उसको लगा लें बेशक, लेकिन या दूसरा 2 नाम और भेजे थे, इनमें से किसी को लगा लें। ऑपरेशन के मुखालिफ लोगों को ना लगाएं क्योंकि हुक्म अमेरिका से आया है। फिर फील्ड मार्शल
आर्मी चीफ का जो पॉलिसी है इस इलाके में ऑपरेशन की, वो दूसरी इस पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कल की कोर कमांडर इजलास में भी यही बात तय हुई कि ऑपरेशन किसी सूरत में नहीं रोका जाएगा। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको ये जब अभी बात बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले अभी जमरोद में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन की मजीद शहादतें हुई। कल आपने 17 के करीब शहादतें कल हुई हैं, 13 शहादतें, 4 जख्मी हैं, और अभी मजीद इंफॉर्मेशन भी आ रही है। और वजह खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा चीन की मुदाखलत। आप बड़े हैरान होंगे, इस इलाके की जो मादनियात अमेरिका को देने की कोशिश की जा रही है, चीन को जिस तरह सी पैक के लिए रोका गया बलूचिस्तान में, उसके बदले में चीन खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ अमेरिका को रोक रहा है कि यहाँ से मादनियात नहीं जानी चाहिए। ये मादनियात चीन की कंपनियां पहले निकाल के अमेरिका को बेचती थी। अब अमेरिका ने चूंकि चीन को साइड पे करके बराह रास्त इनसे डील की, तो चीन ये गवारा नहीं कर रहा। पूरे रीजन में 67 अरब डॉलर भी लगा हुआ उसका, और ताकत का खेल भी है पूरे रीजन का। जो पहले बलूचिस्तान में था, अब खैबर पख्तूनख्वा में वो सूरत हाल डबल ट्रिपल बढ़ चुकी है। मामला अमन अमान से भी आगे चला जाएगा। इमरान खान कहते हैं ऑपरेशन रोकें, मुज़ाकरात से बात करें, अफगानिस्तान जाके मामलात हल करें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की पॉलिसी पे है। जो अफगानिस्तान में आपको पता जंग करते रहे, वो कहते हैं यहाँ भी जंग चली। अब इमरान खान जानते हैं कि यहाँ मुज़ाकरात के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए इमरान खान का कल का अगर आप बयान पढ़ें, जो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के आते ही यहाँ पे अमन अमान तबाह हुआ है, ये ऑपरेशन के हामी हैं और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल भरपूर मदद कर रही है उसमें। इसी सूरत हाल में अब अफगान वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए हिंदुस्तान। अब आप ज़रा इसको ताने बाने ज़रा थोड़ी देर के देखें कि ये ऑपरेशन की एक तरफ हमायत है और एक तरफ मुज़ाहिमत होगी। इस सिचुएशन में सुहेल आफरीदी जो कि ऑपरेशन के मुखालिफ है, इमरान खान के नज़रिए पर खड़ा है। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि मीटिंग हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है, कोर कमांडर्स हैं, और सुहेल आफरीदी को बता रहे हैं कि ये हम करने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं करने देंगे। तो फिर ये क्या हुकूमत चलने देंगे? उस वक्त मामला गवर्नर राज की तरफ जाएगा, सुहेल अफरीदी को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जाएगी, और उसके नतीजे में फिर क्या होगा? अनार्की पैदा, अनरेस्ट, जिसे जाहिर है ताकत से दबाने की कोशिश की जाएगी, और उसका फिर आएगा रिएक्शन। और ऐसे हालात में जहां अफगानिस्तान ने अपना मुकम्मल रूट खोला हुआ है, इस वक्त मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, फिर चीन हिंदुस्तान की मदद बराह रास्त हो, तो ये मामला किस तरफ जाएंगे? आप जरा खुद ही इसको बैठ के 2 मिनट के सोचें, आपको सारी समझ आ जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए इमरान खान से कह रहे हैं अपनी मर्जी का, हमारी मर्जी का वज़ीर लाए। अब ये तो हो नहीं सकता, अक्सरियत खान की सूबे में है, वोट खान का है। अब यहाँ इनके बेशक एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अमेरिका से हों, और उसमें आपको देखें सिर्फ ये मामला इसके यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये जो अभी इसराइल को तस्लीम करने का मामला है, उसमें अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इतनी आसानी से ये शामिल नहीं हो रहे। ये लाहौर में लबैक पार्टी के साथ जो क्रैकडाउन हुआ, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो इंतहाई बर्बरियत है, जिसकी भरपूर मजम्मत करनी है, जैसे तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। लेकिन क्योंकि जालिम के जुल्म को हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये अचानक इनकी तरफ से अमेरिकन एम्बेसी जाने का ऐलान आया। हालांकि पिछले 1.5 साल में आप देख रहे हैं 70,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सेनेटर मुश्ताक के साथ जो हो वो भी आप जानते हैं, ये कभी मंजर आम पर नहीं आए। अब जबकि अमेरिका की फ़लस्तीन में बातचीत मुकम्मल होगी, जुमे को डोनाल्ड ट्रंप जाके मुआहदा दस्तखत करवा रहे हैं, वहाँ मुज़ाहमतकार तस्लीम कर चुके हैं, तो ये तहरीक लब्बैक को अचानक इजाज़त मिल गई कि आप अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट का ऐलान करें। इनके 2 कारकुन शहीद हो चुके हैं और मजीद जुल्म सितम भी हो रहे हैं, घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं, और ये मरियम पुलिस का रही है, क्रैकडाउन हो रहा है स्टेट की। अच्छा, ये वो पॉलिसी है कि अमेरिका को दिखा रहे हैं कि देखें जी, ये आसान काम हम आपके लिए नहीं कर रहे, आप हमसे मुआहदों पे दस्तखत करवा रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड समेत इसराइल को तस्लीम करवा रहे हैं, मादनियात ले रहे हैं, तो देखें हमारे लिए मुश्किलात कितनी हैं। अपना वजन बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए, देखें इसकी सबसे बड़ी मिसाल कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ज़ा से फ़ज़ा मार करने वाले मिसाइल बेचने की इजाज़त दी, जो कि अरसे से रुका हुआ था। अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल पर पाबंदियाँ लगी थी, अब ये अचानक हल हो गया। अमेरिका को ये कह रहे हैं कि मादनियात निकालना आपके लिए आसान नहीं, यहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं आपकी खातिर, इसराइल को तस्लीम करना आसान नहीं, इसके लिए हम अपनी अवाम पे गोलियां चला रहे हैं, ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगे? मुद्दत मुलाजमत तोसी तो करें, हमारे सरों पर हाथ रखें। इस वक्त मुद्दत मुलाजमत तोसी का मामला फंसा हुआ, याद रखें ये इतना आसान नहीं है। इसका आसान हल तो यही था ना, इनके पास सारे मामलात को हल करने का, अमेरिका से डायरेक्ट तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत की KP की मुलाकात करवाएं कि मादनियात निकलवानी है, यहाँ ऑपरेशन बंद करते, मुआशी सूरत हाल को ठीक करते, इमरान खान की रिहाई करते। इमरान खान अवामी लीडर है, उनका मैंडेट है, वो आके अवामी सतह पर अवाम से बात करते, उनके मुआशी मसाइल हल करते, जिस तरह दुनिया में होता है सारा कुछ है। लेकिन यहाँ इन्होंने इमरान खान को माइनस करके ज़बरदस्ती की सारी वारदात, और उससे क्या खुदा न खास्ता सूबा अलहदगी की तरफ जा रहा है। ये हालात बड़ी खतरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें आप ऊपर से देख रहे हैं। फिलहाल अली मीन गंडापुर ने जितनी आसानी से इस्तीफ़ा दिया, हालांकि उसके पास ताकत थी कि इस्तीफ़ा देने से पहले असेंबलियाँ तहलील करता, वो हालात का अंदाज़ा कर चुका था कि सूबे में ऑपरेशन ख़त्म करवाना, फौज से तजावज़ात लेना, ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होना इसके लिए मुमकिन नहीं है। वो पहले दिन से ही तस्लीम कर चुका था। गद्दारी उसने खान के साथ आखिरी वक्त में नहीं की, देखे इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बुनियादी नुकता पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक ही, वो इमरान खान की रही, उसी पर वोट दिया गया था। अब ये एक सियासी अमल था,
लेकिन अब चूंकि इसमें इंटरनेशनल मामलात शामिल होने की वजह से ये अब सियासी मामलात नहीं रहे। एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ ताकत का इस्तेमाल करके इन मामलात को इस लेवल पे ले गए हैं कि अब तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों के लिए खान की रिहाई के लिए दो तरीके थे, देखें, एक मुफाहमत और एक मुज़ाहमत, और अब उसमें रह गया सिर्फ मुज़ाहमत। अली मीन का 2 साल का मुफाहमत का तजर्बा नाकाम हो गया, इसीलिए इमरान खान ने 36 साल इस नौजवान को लगाया जो मुराद सईद का इंतहाई करीबी है। ये 3 नाम खान को भेज दिए गए थे पहले, 1 महीना पहले। मैं आपको यकीन करें खलबा फर्क था, 3 नाम थे और इनमें ऑपरेशन का सख्त मुखालिफ का नाम ये मंजूर नहीं कर रहे थे। अब इमरान खान के नज़रिए पर चलने वाला ये बंदा है, आपको पता है सुहेल अफरीदी, तो एस्टेब्लिशमेंट के सामने होगा टकराव और मुज़ाहमत में जुड़ जाएगी अवाम साथ। मुझे इसीलिए हालात जो है ना वो बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनका तो मैंडेट छिना हुआ है, उनकी तो हुकूमतें इन्होंने छीनी हुई हैं। पाकिस्तान तो मुआशी दलदल में फंसा हुआ है। इमरान खान इस वक्त जेल में 2 साल से बेगुनाह, पार्टी के अंदर जो मुकदमात हैं, जुल्म सितम है, वो आपके सामने है। उनके पास तो स्वाय मुज़ाहमत के कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं लोगों ने, और वो अपनी पुरअमन अंदाज में जदोजहद ही कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पास अलबत्ता ये कार्ड मौजूद है कि ये आज अवामी राय तस्लीम कर लें और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनने दें, उनके साथ मिलकर काम करें, इमरान खान की रिहाई करें, मदनियात का मामला हो, ऑपरेशन की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं अभी भी, अगर ये पाकिस्तान पर रहमो करम करें। और हम लोग तो इसीलिए देखें ये वीलॉग्स बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, इनसे मिन्नत तरला करते हैं कि पाकिस्तानियों की जानें बचाएं, अमन व अमान लाएं, इंसाफ की तरफ जाएं। इनके साथ जो बैठे हुए लोग हैं, यकीन करें बाखुदा ये गिद्ध है, गिद्ध। ये जो अस्करी साफ़ी है, नून लीग के रहनुमा, पीपल्स पार्टी के, ये थपकियां देते हैं कि और तुन के रखो, हाफिज जी तुन के रखो। ये अली अमीन को हटाने पर बड़े शदीद रंजीदा हैं। अब इन्हें खतरा है अवामी मुज़ाहमत का। उसके बाद फिर ये मामला खुदा न खास्ता नेपाल या बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये शाम इराक वाला मामला बन जाएगा, और हम लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार सवाल पूछते हैं कि इमरान खान चेंज कैसे कर सकता है वज़ीर आला को। इन्हें ये नहीं पता 80% मैंडेट उसके पास है। खैबर पख्तूनख्वा में वोट इमरान खान का है, अक्सरियत इमरान खान की है पूरे पाकिस्तान में। सूबे में जो हुकूमत है वो इमरान खान के नाम की है, ताकत तो खान की है, जेल में बैठा हुआ पूरे मुल्क की सियासत बदल रहा है। इमरान खान अगर अलीमा खान को वज़ीर आला लगाते तो मैं भी तनकीद करता, बेटों को वज़ीर आला लगाते तो हम भी तनकीद करते, लेकिन ग्राउंड लेवल के वर्कर को तहरीक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से मिडिल क्लास के वर्कर को, जिसे ये ताने दे रहे हैं कि सोराब साइकिल नहीं चलाने आती, बोइंग 707 पकड़ा दिया है, ये भूल जाते हैं कि मरियम नवाज कौन सा जहाज बैठ बैठ के चलाती रही है। उन्हें 12 करोड़ के सूबे पे आपने बिठा दिया, जिसकी अहलियत सिर्फ यह है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है या नवाज शरीफ उसका बाप है। जाती अहलियत तो उनकी देखें, शरीफ मेडिकल अस्पताल के अंदर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी उन्हें नहीं मिल सकती। यकीन करें, स्टेट ड्रामों में उन्हें मिल सकती है, बॉलीवुड में मिल सकती है, हो सकता है हॉलीवुड में, लॉलीवुड में मिल जाए, लेकिन उया वज़रदारी का बेटा पूरा शजरा तब्दील करके वजारत खारजा, इतनी अहम वजारत पे उसको बिठा दिया, वो अफगानिस्तान नहीं जाता था। ये इनकी काबिलियत थी। दूसरी तरफ ये मामलात है। अब देखें, इंसाफ स्टूडेंट, मुझे तो लगता है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का ही या इंसाफ यूथ विंग का ही कोई नौजवान आपको वज़ीर आज़म भी लगता हुआ नजर आएगा। जैसे वज़ीर आला लगा, मैंने लगा, MPA लगा, वफाकी वज़ीर लगा। खान के लिए वजारत उज़्मा अब उसके कैडर की नहीं रही। ये इतने नायल ऐसे लोग बिठा दिए इन्होंने, तो अब इन्हें जिस तरह सुहेल अफरीदी सरप्राइज देगा, इस तरह खान की तरफ से बड़ा सरप्राइज आएगा। अब तजर्बाकार सियासतदानों का काम नहीं, ये सिर्फ जुर्रत, हिम्मत और दिलेरी वाला काम है, और मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी के ज़िम्मे अल्लाह ने काम लगाया। अगर वो वज़ीर आला बनता है इस मुश्किल हालात में, 1.5 साल में उसके पास पार्लिमानी तजर्बा है, अगर 6 करोड़ के सूबे को वो ये जो सबसे बड़ा कार्ड खान ने इस्तेमाल किया है, मेरे ख्याल में ये सरप्राइज़ दे सकता है, बहुत बड़ा सरप्राइज़। क्योंकि इनके जो मुखालिफ हैं, देखें, मरियम नवाज, बिलावल, वजारत उज़्मा के दीवाने, बूटों के तस्मों से लटक रहे हैं। नवाज शरीफ जरदारी के भी अब देखें सुलह हो, इनकी सीज फायर, एक सादा सा पैगाम इन्हें मिला, नूरा कुश्ती लम्हों में ख़त्म, टोपी ड्रामा ख़त्म। जुमला क्या था? बस करो वरना खान आ जाएगा। इतना कहने की देर थी। इसहाकदार दौड़ता हुआ जरदारी के पास, जरदारी उठ के गले लगा, दोनों ने कान में एक दूसरे का, खान से बचना है। एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो गई। ये तो मीडिया में उसका वजीर खुद कह रहा था कि सुबह दोपहर शाम इमरान खान के अलावा कोई बात ही नहीं होती इस मुल्क में, तो हम आपको मवाद दे रहे हैं डिस्कशन का। मतलब आप इमरान खान की बातें करते थे, इमरान खान के अलावा कुछ रहा ही नहीं अब मुल्क में। तो इन्हें पता है खान का दौर वापस आएगा, जो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी खसूसियत ये है, ये सदा एक सा नहीं रहता। अभी बांग्लादेश बहुत बड़ी मिसाल है। शेख हसीना 15 साल काबिज रही है, 15 साल, लेकिन देखिए ख़त्म हो गई। अशरफ गनी ख़त्म हुआ, राजा पाक से ख़त्म हुआ, ये सारे बड़े बड़े जालिम जाबिर चले गए। अवाम की ताकत से अब जो होगा, अब पाकिस्तान में जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, वो जो बांग्लादेश में हुआ है, और ये आप देखेंगे, वो ये कहते हैं ना, हम लाजिम में हम देखेंगे, वो होगा। आज तारीख बांग्लादेश में बनी है, 16 जर्नलों समेत 24 आला फौजी अफसरान को सिविल अदालतों में वो ले गए, घसीट रहे हैं। ये बंगालियों के खुफिया हिरासत में नाज़क अज़ा पर करंट भी लगाते थे। खुफिया हिरासत इन्होंने जो मराकज़ बनाए थे, नाम इन्होंने रखे थे 8 गैलरियाँ, और इन कैदियों को कहते थे मोनालिसा। अंदाज़ा करें,
तशद्दुद करते थे बांग्लादेश में, जिस जगह करते थे कुव्वत खाने उन्हें अस्पताल क्लिनिक का नाम दिया होता। आज निशाने इबरत बन रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी ये होगा। अब इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं क्योंकि ये जजेस, जर्नल, सहाफ़ी, ये सारे के सारे मुजाले में शामिल हैं। ये इंशाल्लाह इसी तरह कटहरे में खड़े होंगे। अभी 26वीं तरमीम का मैं केस देख रहा था, उसमें देखें जज अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पोजीशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी जजेस सुप्रीम कोर्ट यही करते हैं, उनका हाल देखें कि क्या हुआ। ये फुल कोर्ट में PCO के तहत 26वीं आईनी उस पर शोर मचा रहे हैं। वो जस्टिस मुसरत अली खुद कह रही है कि 26वीं तरमीम के बाद जो जज बने उन्हें इस फैसले में होना ही नहीं चाहिए। कानून और आइन की बालादस्ती ले आए, इंसाफ और अदल ले आए, मुल्क में मेरिट का सिस्टम ले आए, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हुए जायज़ रिटायरमेंट अपने टाइम पे पूरा करें, यकीन करें सारे मामला ख़त्म। लेकिन यहाँ एक मुद्दत मुलाजमत के लिए, फिर उसकी तोसी के लिए पूरे मुल्क को घोड़े पे चढ़ाया हुआ है और हर तरफ इस वक्त तबाही और बर्बादी मची हुई है। मईशत का रोज़ आपको बताता हूँ। अब अल्लाह करे इनको समझ आए, खान का जो अगला पैगाम आना है वो इंतहाई अहम होगा और मेरे ख्याल में 1-2 बंदों को खान ने और भी आज चलते करना है। मैं उसके भी नाम नहीं लेता, इतलात है मेरे पास, लेकिन कबल इस वक्त बात है, फिर आपको पता है। लेकिन जो अभी रह गए हैं इनके अंदर भी डर पड़ गया। अब अभी जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं उनको भी मैं एक छोटी सी बात, हो सकता है इस वीलॉग के तवज्जो से पहुंचे, ये जो 20-22 लोग हैं ये भी देख लें, परवेज़ खटक का और महमूद खान का और अभी अली मीन गंडापुर का भी, ये 3 आपके सामने वज़ीर आला मैंने नाम लिए हैं। अगर ये आज तारीख में गुम हो गए तो जो इधर उधर खान के नज़रिए से इसका क्या हाल होगा। तो ये 2-4 अरब रुपए की बात नहीं है, ये आपकी वो जो आने वाली नस्लें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी सियासत में से। तो इसलिए इस चीज़ को ज़हन में रखें जो लोग सोच रहे हैं, और मेरा ख्याल में जो देख रहे हैं उन्हें पता है, उनसे 1-2 लोगों को तो पता लगता है, वो बाकियों तक पहुँचा देंगे कि उसके बाद आपकी सियासत वाला मामला ख़त्म हो जाना है। बहरहाल अभी देखते हैं ये मामला किस तरह जाते हैं। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।